जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह ब्यास सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं नए विषय के साथ और वो विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब जो मेरी सभी क्लासें होंगी वो करंट से संबंधित होंगी, क्योंकि आपको पता है करंट का वर्जन एग्जामों में अच्छा रहता है और सिलेक्शन की ओर ही करंट, अगर करंट आता है तो सिलेक्शन की ओर और ले जाता है और क्वेश्चन को या पेपर को हार्ड या सरल भी कौन बनाता है? करंट ही बनाता है। तो अब जो आगामी मेरी क्लासें होंगी वो करंट पर होंगी, ठीक है? करंट की सारी क्लासें जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो सूचकांक हुए, चाहे वो खेल परिदृश्य से हुआ, ठीक है? आर्थिकी से हुआ या राष्ट्रीय से हुआ, उन सारे सारे मुद्दों पर मेरी करंट की क्लासें होंगी, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आज हम देखेंगे पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, ठीक है? यहाँ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। इसकी स्थापना 2015 में की थी, ठीक है? कब की थी? इसकी स्थापना 2015 में की थी, ठीक है? ये किसके सहयोग से बना था? ये फ्रांस और किसके? भारत के सहयोग से ये संगठन बना था। यहाँ देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है? उद्देश्य सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी संगठन से अगर क्वेश्चन, देखिए अगर मुख्यालय पूछता है और स्थापना पूछता है, ये तो आम बात होगी, ठीक है? और क्वेश्चन अगर वो बनाएगा, कठिन बनाएगा तो उद्देश्य से बनाएगा, क्योंकि उद्देश्य सभी को, क्योंकि वो शब्दों में पूछता है, इसलिए जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन होते हैं वो शब्दों में होते हैं चारों, और वो इसीलिए फंस जाता है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस उद्देश्यों पर करना है। किस पर? उद्देश्यों पर करना है। तो इसका उद्देश्य देखेंगे, सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। जीवाश्म जानते हो ना? कोयला, पेट्रोल, जो भी धरती से निकल रहा है, ठीक है? यानी कि जीवाश्म ईंधन जो एक समय के बाद क्या होगा? भविष्य में खत्म होगा, यानी कि समाप्त हो सकता है, ठीक है? जीवाश्म ईंधन सीमित है, ना कि असीमित है। तो वो क्या है? सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ठीक है? और हर एक व्यक्ति को निर्भरता कम करनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ क्या है? अफ्रीकी संघ की स्थापना, ठीक है? इसमें कितने देश आते हैं? 55 देश आते हैं, ठीक है? अफ्रीकी संघ में, ठीक है? और आपको याद होगा जो फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पुराना, ठीक है? व्यापार मुक्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे उसे, व्यापार मुक्त जो समझौता होगा, अगर आप डीपली सर्च करेंगे तो व्यापार मुक्त समझौता अफ्रीका संघ से था, ठीक है? वो आप देख लेना। अब यहाँ देख लेते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ था, ये इसकी स्थापना 2002 में हुई। कब हुई? 2002 में हुई और इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है। कहाँ पर? आदिस अबाबा में है। उद्देश्य क्या है? 55 अफ्रीकी देशों में आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण। क्या है? जो 55 देश हैं अफ्रीका के, उसमें क्या है? राजनीतिक और आर्थिक राजनीतिकरण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम संघाई सहयोग संगठन, एससीओ की। किसकी? एससीओ की बात कर लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन, बीजिंग में है। कहाँ है? हमारे पड़ोसी देश चीन, बीजिंग में है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उद्देश्य है यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन, जिसका लक्ष्य शांति स्थापित करना है, ठीक है? इस शांति, स्थिरता स्थापित करना है। अब बात कर लेते हैं अगला जो संगठन होगा वो बिम्स्टेक होगा। कौन सा होगा? बिम्स्टेक होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खाड़ी देशों के तटवर्ती देशों, ठीक है? खाड़ी देशों के तटवर्ती देशों के तकनीकी और आर्थिक, ठीक है? आर्थिक सहयोग बढ़ाना,
ठीक है। बिम्स्टेक का काम क्या है, जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, खाड़ी देश, बंगाल की खाड़ी, जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, खाड़ी देश के तटवर्ती जितने भी देश हैं, उनमें तकनीक को बढ़ाना और आर्थिक बढ़ाना, ठीक है, इनका सहयोग करना, ये क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा बिम्स्टेक का। हम बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका स्टेबलाइज कब हुआ, स्थापना कब हुई, 1995 में। कब, 1995 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय हम देखेंगे, मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या होगा, मुख्यालय होगा। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य देखो मैं बता देता हूँ, WTO हुआ और WHO हुआ, देखेंगे तो ये बहुत सारी भारत में जो नीतियां आती हैं स्वास्थ्य से संबंधित या व्यापार से संबंधित, किसी राज्य में व्यापार से संबंधित और किसी पूरे देश में स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये WTO है, WHO है और IMF है। तो ये जो इनकी जो हिस्सेदारी आपको बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा, करंट बेस पर जब अच्छा एग्जाम बनाता है तो आपको उनकी हिस्सेदारी पता होनी चाहिए कि इस राज्य में स्वास्थ्य में कितना % WHO दे रहा है और इतना कितना राज्य दे रहा है। मेरी बात समझ में आई। जो भी नीतियां चालू की जाती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हुई, व्यापार से संबंधित हुई, ठीक है, तो ये इसमें हिस्सेदारी आपको बहुत जरूरी याद होनी चाहिए। ये मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या है, उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होंगे, ठीक है, ट्रेड के जो रूल्स होंगे उनको निर्धारित करेगा और देशों के मध्य विवादों का निपटारा कौन करता है, WTO करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो इन संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी। इन संगठनों की जरूरत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन संगठनों की आवश्यकता दिखाई दी, इसलिए सारे धीरे धीरे करके ये सारे संगठन बनाए गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, सार्क, ठीक है। सार्क, इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई, 1985 में हुई। कब हुई, 1985 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में है। और इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में है। इसका उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्देश्य क्या है, या इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन, जो आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ाता है, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जो आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाता है, एकजुट रखता है, ठीक है। हम अगले संगठन की बात कर लेते हैं, ये कौन सा है, आसियान। कौन सा, आसियान है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी, मेरी बात समझ रहे हैं, दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसे आसियान बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। दक्षिण पूर्वी ये वाला, यानी कि म्यांमार, ये ठीक है, ये वाला, यही वाला, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया, ये आते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन। स्थापना कब हुई, 1967। स्थापना याद रखनी है आपको, 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में है। इसका उद्देश्य क्या है, मेनली ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ऐसे ही हैशटैग नहीं लगा रहा इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बताया कि जब एग्जाम अच्छा बनाएगा तो इसके उद्देश्य पूछेगा कि किस पर काम करता है। तो ये दक्षिण पूर्वी देशों की आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, क्षेत्रीय शांति पर ध्यान देता है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी देशों की आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, क्षेत्रीय शांति पर ध्यान देता है, ठीक है। अब हम अगले संगठन की बात कर लेते हैं, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। स्थापना 2014 में हुई। कब हुई स्थापना, 2014 में हुई। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, संघाई चीन में है। कहाँ है, संघाई चीन में है। और उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स देश, ठीक है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बैंक, जो विकासशील देशों को SDG आदि के लिए ऋण देता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल यानी सतत विकास,
ठीक है। सतत विकास के लिए क्या देता है? ऋण देता है, ठीक है। विकासशील देशों को, विकसित नहीं, विकासशील देशों को ऋण देता है। अब बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक कब है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 और मुख्यालय मनीला फिलीपींस, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। हम उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? एशियाई प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करना और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ऋण देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई? 1965। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है, यूएनडीपी का। और उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा असमानताओं को दूर करना, ठीक है। गरीबी, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है इसका कि गरीबी को दूर करना, उन्मूलन में मतलब हटाना या खत्म करना, ठीक है। गरीबी को हटाना और असमानताएं कम करना, ठीक है, ठीक, असमानताओं को कम करना। अब मेरा जो तुम लोगों से क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं और वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं और नया देश कौन सा जुड़ा, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।